नमस्कार। मंगलवार हनुमान जी और हनुमान जी की दिव्य छाया में ये प्रीतम धाम यमुना के किनारे बाबा जी हमारे हरिदास महाराज जी यमुना के लिए लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और भगवान पे आशा है, विश्वास है, भगवान के ऊपर धैर्य है। इन तीनों प्रार्थना, पुरुषार्थ और धैर्य के साथ हमारे बाबा जी यमुना के लिए लगे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए लगे, दिल्ली के लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, उस भाव के लिए आज मैं भी आया हूं बाबा जी की इस कुटिया में। और ये देखिए फूल, देखिए बाबा जी ने क्या बनाया है यमुना के किनारे में। देखिए ये नीम के पेड़ और ये देखिए फूल, और हम ये बरगद के, ये विशाल पीपल के पेड़ के नीचे परिक्रमा कर रहे हैं। तो मित्रों, आज समाज में वैसे भी संत हैं जो हाथ से सेवा करते हैं, हृदय में भजन करते हैं और कुछ आहुति डालते हैं कि हमारी यमुना निर्मल हो, हमारी निर्मल यमुना। देखिए ये देखिए ये फूलों को, ये देखिए ये कोई वो नहीं है, ईश्वर के आश्रय में ये भजन हो रहा है, ना कोई छप्पड़ है, ना कोई छप्पड़ है। ये देखिए कीले, ये देखो प्राकृतिक ढंग से सिर्फ व्यवस्था करी है कि ये हरियाली बनी रहे, दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिले। इस सब भाव को लेकर के बाबा जी के प्रयास, आज मैं भी दर्शन करने आया हूँ। बाबा जी से तो बहुत पुराना परिचय है और आपका सहयोग मिलता है यमुना मैया की इस पवित्र के लिए। मगर मैंने कहा नहीं, उस पवित्र रज में चलता हूँ जहाँ बाबा भजन करते हैं यमुना के लिए। तो आज मैं उस स्थान का परिक्रमा कर रहा हूँ बाबा जी के साथ। तो मित्रों, आओ हम अपनी यमुना के लिए, अपनी माँ के लिए, क्योंकि ये यमुना का, ये माँ यमुना का जल नहीं, माँ यमुना की हमारे लिए ये दूध की धारा है। इस दूध की धारा को हमें पुनः मिले, और जब दिल्ली का और यहाँ के जीव जंतु इस यमुना वात्सल्य में इस जल को पिएंगे तो निरोग रहेंगे। यही बाबा जी का उद्देश्य है। बाबा जी और तो कुछ नहीं चाहते ना, सिर्फ चाहते हैं यमुना निर्मल हो। कोई पद्मश्री नहीं चाहते, कोई कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हमारी यमुना निर्मल और अविरल हो। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय माँ यमुना। और ये फागुन के महीने में ये तिरंगा के साथ हम लोग प्रणाम करते हैं कि हमारा राष्ट्र निरोग रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और भारतवासी विश्व गुरु बने। इसी के साथ जय माँ यमुना, जय माँ यमुना। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यमुना बाबा का, जो आईटीओ पर कर्मठ होकर अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी यमुना के लिए, सफाई के लिए। और वहाँ एक से एक नेता आता है। अगर बाबा के अंदर अहंकार होता तो वो नेताओं इनको ले जाते अब तक खरीद कर, कहते बाबा छोड़िए, बात मत करिए, आइए हमारे साथ रहिए। लेकिन आपने कर्मठ होकर यज्ञ के माध्यम से, जल यज्ञ के माध्यम से और रामायण पाठ प्रतिदिन संध्या काल में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रतिदिन आप करते हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए। और मैं तो यही कहता हूं कि हम सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। उसने हमें जीवन देने के लिए सबसे पहले जल को भेजा, पेड़ पौधों को भेजा, पक्षियों को भेजा, जानवरों को भेजा, क्योंकि मनुष्य को जो चीज की सुविधा थी उसने पहले उत्पन्न किया। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं तो यमुना के लिए सुबह यज्ञ कर रहा हूँ। 20 साल से आपके साथ ही लगा हुआ हूँ कि 20 साल यहाँ यज्ञ करते करते हो गए। ना कोई अतिक्रमण किया है, पेड़ लगाए हैं और ये सब मिलकर लगाए हैं सभी ने। वो लगा तो जाते हैं पेड़, मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, पेड़ सब लगा के जाते हैं लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखते मेरा पेड़ जीवित है या नहीं। लेकिन मैंने, ये बच्चा है और एक पीछे आ रहा है, इसका नाम प्रीतम है, उसका नाम गुड्डू है। यमुना के 500 मीटर की दूरी से पानी लेकर आते हैं 20 लीटर में भरकर। एक नल यहाँ पे लगा हुआ था, सरकार ने वो भी उखाड़ दिया, डीडीए ने। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में
पेड़ पौधों को जीवित करके चले गए तो हमारा शरीर रहे न रहे, लेकिन पृथ्वी पर तो ये रहेंगे। एक पीपल की लगाया हुआ किसी ने, आज हम इसकी छाया पा रहे हैं, ऑक्सीजन पा रहे हैं, जीवन पा रहे हैं। जल भी, कभी नदी अपने लिए जल पीती है, दूसरों के लिए समर्पित करती है, ऐसे पेड़ पौधे दूसरे के लिए लेकिन इंसान अपने लिए समर्पित करता है। पीड़ा यहीं पर ही है। अगर ये समझ ले कि जाना है तो यहाँ कुछ नहीं लेके जाना, तो क्यों ना कुछ समाज के लिए, धरती के लिए, प्रकृति के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ के लिए करके जाए। मेरा मानना तो यही है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर इस बगीचे, देखिए ये मथुरा वृंदावन की तरह एक परिक्रमा बनाई है। ये मथुरा वृंदावन है बन गया है। हम अपना मतलब रेवेन्यू वहाँ खर्च करते हैं, क्यों ना हम यहाँ पर करें। मैं तो सरकार से कह रहा हूँ कि उधर ही आपने घाट बनाए, एक घाट इधर बना दो, बिल्कुल एक घाट इधर बना दो जिसमें स्नान करें। यहाँ का एक, जैसे पार्कों में टिकट लगा दिया, आप घाट पे भी टिकट लगा दो, लेकिन रेवेन्यू तो तुम्हारे को ही आएगा, रेवेन्यू तो तुम्हारे को ही आएगा। कर दीजिए कुछ ना कुछ, बस यही प्रार्थना है आपके माध्यम से परमात्मा को सुन ले। बहुत धन्यवाद।